नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पराली प्रबंधन से खेतों की उर्वरा शक्ति होती है मजबूत। चंदौली जिले के किसान पराली जलाएं नहीं बल्कि उसका प्रबंधन कर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। यह उक्त जानकारी प्रभारी कृषि उप निदेशक मनोज कुमार सिंह देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय और एनजीटी ने इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। कहा कि पराली प्रबंधन दो तरह से किसान बंधु कर सकते हैं। पहला इन सीटू प्रबंधन, जिसमें 15 प्रकार के विभिन्न कृषि यंत्रों से इसका प्रबंधन कर खेत की मिट्टी में ही इससे मिला देते हैं, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति मजबूत होती है। दूसरा है एक्स सीटू प्रबंधन। इसमें पराली को वहां से यंत्र के जरिए उठाकर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाना। किसानों को उन उपयोगी यंत्रों में अनुदान भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि किसान इसके बाद भी अगर पराली का प्रबंधन न कर जलाते हैं तो पकड़े जाने पर उनसे अर्थदंड वसूलने का प्रबंध है। अगर अर्थदंड लगने के बाद भी यह कार्य करते पकड़े जाते हैं तो फिर उनके ऊपर केस दर्ज कराया जाएगा। उप निदेशक मनोज कुमार सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि शासन के मंशा अनुकूल किसान पराली को प्रबंधन करें, जिससे आने वाले दिनों में प्रदूषण में कमी लाई जा सके, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से बचा जा सके। ज्ञानेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, धान की फसल का कटने का समय हो गया और धान की फसलें कट भी रही हैं और पराली की समस्या बहुत तेज जनपद में आ रही है, तो क्या इस पे कहेंगे? देखिए, बेसिकली जो पराली की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके आप लोग देख रहे हैं कि समाचार आपके लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारे दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत अधिक पराली का स्तर बढ़ जाता है। इससे प्रतिदिन मान के चलिए 20 से 25 सिगरेट के बराबर धुआं आम जनता कंज्यूम कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के क्रम में 2018-19 से एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। यह योजना बेसिकली 4 राज्यों में चलाई जा रही है, जिसमें से आपका हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन 4 राज्यों में योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मेन उद्देश्य यह है कि पराली का प्रबंधन। तो पराली प्रबंधन के लिए इस योजना में 2 उपाय बताए गए हैं। एक तो पराली का इन सीटू प्रबंधन, दूसरा है पराली का एक्स सीटू प्रबंधन। तो पराली के इन सीटू प्रबंधन के अंतर्गत ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के वैज्ञानिकों के हेल्प से कुल 15 प्रकार के कृषि यंत्र चिन्हित किए गए, जिसमें से आपका सुपर सीडर, बेलर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, रेक, रीपर बाइंडर, इस तरह से कुल 15 प्रकार के कृषि यंत्र हैं। ठीक है, इन कृषि यंत्रों के माध्यम से हमारे इसमें से कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनसे जो कि हमारे पराली को वहीं खेत में ही मिला देती है। इसको हम कहते हैं इन सीटू प्रबंधन। इन सीटू प्रबंधन का अभिप्राय यही है कि जो चीज़ जहाँ से उत्पत्ति होती है अगर वहीं पे उसको मिक्स कर देते हैं तो वो कहलाता है इन सीटू प्रबंधन। यदि हम उस पराली को खेत से कलेक्ट करके दूसरे जगह उसका जो प्रबंधन करते हैं वह कहलाता है एक्स सीटू प्रबंधन। उसके अंतर्गत एक यंत्र है बेलर। बेलर के माध्यम से पराली का बंडल बना के उस पराली को हम दूसरी जगह गौशालाओं में पहुँचा सकते हैं, या बायो CNG, बायो कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो एथेनॉल, बायो कोल, बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनियों को हम ये पराली देकर वहाँ पे इन बायोकोल बायोगैस बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हुआ है एक्सीटिव प्रबंधन। या फिर एक आता है डिकम्पोजर, जिसका भी हमारे कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इस डिकम्पोजर के माध्यम से भी किसान भाई अपने पराली का इन सीटू अथवा एक्स सीटू प्रबंधन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पराली जलाते हुए खेत में पकड़ा जाए तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसमें देखिए, माननीय एनजीटी के निर्देश के क्रम में इसमें जुर्माने का प्रावधान है। अगर 2 एकड़ तक का किसान है तो उसके लिए 2500 है, 2 से 5 एकड़ है तो उसके लिए 5000, और 5 एकड़ से अधिक का जोत वाला किसान है तो उनके लिए 15000 का जुर्माना है। और इसमें बार बार कोई इसकी पुनरावृत्ति करता है तो उसके लिए FIR का भी प्रावधान है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।